अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम जो है ना वो डाटा को निकाल कैसे सकते हैं अपनी डाटाबेस से और वेबसाइट पे कैसे दिखाते हैं। जैसे ब्लॉग हो गया, ये फेसबुक हो गया, सारी बात है वो डाटाबेस में डाटा होता है तो वो वहाँ से निकाल के आपको दिखाता है। तो जो मैंने जो है ना अभी ये ज़रा सेटिंग इसकी कर ली है, ठीक है। ये पिछली वीडियो की अगली वीडियो है, ठीक है। यानी कि पिछली वीडियो में स्टाइलिंग नहीं हुई, इसमें मैंने स्टाइलिंग कर दी और इसको प्रॉपरली जो है ना सेटअप कर दी। ये वैसे अपलोड्स फाइल के अंदर एक्शन और इनिट है, ठीक है। और जो है यहाँ पे ये आपका CSS वाली स्टाइलिंग है इसकी, ठीक है। और ये वेबसाइट अब मैंने इस तरह कन्वर्ट कर दी है, ठीक है। यहाँ से अब हम जो है ना अपलोडिंग कर सकते हैं। अब जो है मैं एक और काम करने लगा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो फाइल इधर है ना, मुझे उधर ना जाना पड़े, मैं इसी पेज को ही कॉल कर लूँ, ठीक है। तो मैं इसको यूँ करूँगा कि इसी पेज को index.php इसी को कॉल करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इसी के ऊपर API लगी हुई हो, ठीक है, वो है। अब जो है ना मैं ये इनिट ये वाला जो है ना फोल्डर, इसको कॉल कर लेता हूँ इधर, ठीक है। इसको कॉल करने का तरीका ये PHP, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंक्लूड और वो वाला जो है ना मैं यहाँ पे बुला लेता हूँ फाइल्स, ठीक है, file/action.php, ठीक है। वो दूसरा मैं बुलाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, जो ये इनिट वाला है, ठीक है। हम ठीक है, अभी जो है ये हम इसी को कॉल करेंगे तो ये वाला जो है ना ये इसी पेज के अंदर ही चेक करेगा कि वो दिया हुआ है या नहीं। यानी कि ये वाली जो डाटा है ना, अब सारा ये एक्शन वाला ये जो है ना अब इस पेज के ऊपर लगा हुआ है पहले से, ठीक है। अब जो है हम आ जाते हैं कि हमने डाटा निकालना है, तो इसके डाटा निकालने के लिए हमने सेलेक्ट वाली क्यूरी जो है इस्तेमाल करनी है। मैं जो है अब स्टाइलिंग करने लगा हूँ टेबल के ऊपर, यानी कि जो मेरा ये वाला डाटा है ना सारा का सारा ये टेबल के अंदर आएगा, ठीक है। ये वाला डाटा जो है ना ये टेबल की फॉर्म में नजर आएगा और मैंने इसको उल्टा दिखाना है। यानी कि जो सबसे आखिर वाला हो ना वो सबसे पहले ऐसे करके, जैसे ऑर्डर आते हैं ना, ऑर्डर आप पूरे करते थे, जाहिर बात है वो आपने अगर 2015 में अपना रेस्टोरेंट खोला है और 2015 से देखना तो नहीं ना शुरू करेंगे कि कितने ऑर्डर आए हैं, ठीक है। वो जाहिर बात है उसी टाइम वाला ऑर्डर देखेंगे ना, तो वो सबसे एंड में होगा इसमें टेबल में, ठीक है। तो हमने वहाँ से देखना है, तो इसीलिए अब जो है मैं उल्टा करके आपको जो है ना ये सारा डाटा फैच करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो है ना हम बना लेते हैं टेबल, ठीक है। टेबल बना लिया, पहले आ जाता है टेबल रो, ठीक है। टेबल रो, टेबल हेडर हम ले लेंगे, आईडी ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। फिर ले लेते हैं हम इमेज, ठीक है। और जो है फिर ले लेते हैं हम नेम, ईमेल और हम फिर ले लेते हैं पासवर्ड, ठीक है। हमने ये सारा यहाँ से जो है ना निकालना, तो यही है ना, नेम, ईमेल, पासवर्ड, आईडी और इमेजेस, ठीक है। अब जो है ना हम यहाँ पे दे देते हैं यही इस तरह से TR, ठीक है। अब जो है ना TD होता है डाटा। अब पहले मैं 1 दे देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी ऐसे पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ अपना नाम दे देता हूँ हैमर, ठीक है। ईमेल a@a.com वैसे लिख रहा हूँ। ये भी हम डाटा निकाल नहीं रहे उधर से, मैं आपको दिखाने के लिए कि आप इस तरह कर सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं अगर इसको बार बार लिख दूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और मैं यहाँ आके इसको डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करूँ तो ये इस तरह से देखें ये जो है वो आना शुरू हो गया, ठीक है। अब जो है ना मैंने ज़रा इसके ऊपर स्टाइलिंग ऐड करनी है, तो मैं अब जो है ना इसकी थोड़ी स्टाइलिंग भी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आके यहाँ पे मैंने बनाना टेबल, ठीक है। और इसके अंदर TR होता है, ठीक है। TR के अंदर TH होता है, ठीक है। और TH के साथ TD होता है, ठीक है। अब जो है मैंने इसको विड्थ दे देनी है 100%, ठीक है। TH जो है ना, सॉरी मैं यहीं पे ही दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी कि जितना भी डाटा होगा ना वो दरमियान में है, कि ये देखें ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब जो है TD के अंदर जो है ना वो हमने देनी है यहाँ पे पैडिंग, ठीक है। पैडिंग दे देता हूँ मैं अबव दे देते हैं 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें गैप आ जाएगा और यहाँ पर भी मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर भी अब गैप आना शुरू हो गया, ठीक है। अब जो है मैं ऊपर वाले को ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए ना TR जो है ना इसको मैं दे देता हूँ टी हेडर को, सॉरी हेडर
हेडर ये वाले है ना, इनका कलर वाइट हो जाए, ठीक है, और इसके बैकग्राउंड कलर जो है ना वो डार्क ग्रे हो, ठीक है। इनका जो कलर होगा वो होगा वाइट, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर जो है वो होगा डार्क ग्रे, ठीक है। तो ये अब इस तरह से लगेंगे, ठीक है। अब जो है ये हो गया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं जनाब इसके ऊपर। हाँ जी, अब जो हमने यहाँ पे डाटा निकालना है, यहाँ पे तस्वीर है कि यहाँ पे इमेज और यहाँ पे डाटा, ठीक है। तो मैं दे देता हूँ, ये टी के अंदर इमेज आ रही है ना डाटा, तो टी के अंदर इमेज, ठीक है। इमेज की विड्थ जो होगी ना हमेशा होगी जनाब वो 30 पिक्सल की, ठीक है। यानी कि डाटा जो ये निकल के आएगा ना, अब मैं ये सारा ख़त्म कर देता हूँ इधर से, एक रहने देता हूँ ताकि हम जो है ना उसको निकाल सकें, ठीक है। ये आ गया। अब जो है मैं यहाँ पे क्यूरीज लगाना शुरू करता हूँ, यानी कि अब मैंने ये निकालना है, तो ये मैं क्यों लगाऊंगा PHP, ठीक है। ये आ गया। अब मैं यहाँ दोबारा रिक्वायर कर देता हूँ, यानी कि हमने डाटा बेस से निकाला ना, तो रिक्वायर फाइल्स के अंदर init.php, ठीक है। अब जो है ना वहीं क्यूरी SQL सेलेक्ट कर ले ऑल फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, ऑर्डर बाय आईडी, ठीक है, DESC, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ना उसको निकाल ले। और जो है अब हम इसको स्टोर करते हैं जैसे रिजल्ट में कराया था, MySQLi क्यूरी, पहले आ जाता है कौन, जो इनिट के अंदर वेरिएबल था वो, फिर आ जाता है SQL, ठीक है। यानी कि ये वाली हम क्यूरी चलाना चाहते हैं। इसको मैं ज़रा आगे कर देता हूँ ताकि ज़रा प्रॉपरली पता लगे कि हमने ना इसको लिख रहे इधर, ठीक है। अब जो है ना हमने चेक करना है जनाब, इफ़ MySQLi नंबर ऑफ रोज जो है रिजल्ट में, अगर वो हैं ज़्यादा हैं ज़ीरो से, ठीक है, अगर जो है वो सिफर से ज़्यादा है, यानी कि ज़ाहिर बात है एक से शुरू होगा ना, अगर होगा तो एक होगा, अगर एक भी डाटा है तो, अगर नहीं है तो ज़ीरो होगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एल्स कर देते हैं एको, बल्कि एको नहीं कराते, हम करा देते हैं इसी में लेके, इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है, सॉरी एको, ठीक है, इसी के अंदर पेस्ट सेमीकोलन, और इसी को जो है मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ ताकि ज़रा अच्छा लगे, ठीक है, ठीक है। ये सेव हो गया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ नो डाटा, ये भी नो डाटा, नो डाटा, नो डाटा एंड नो डाटा, ठीक है। अब जो है अगर ये आ जाता है तो क्या करना है, अगर ये आ जाता है तो वाइल करके, ठीक है, यहाँ पे कर देना हमें रो इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच a_ASSOC, ठीक है। और यहाँ पे ये रिजल्ट वाला जो वेरिएबल है वो आ जाएगा, ठीक है। अब जो है यानी कि ये निकलना शुरू हो गया। अब जो है मैंने ये करना है कि आप इस पाकिस्तानी तरीका लगाते हैं, इसको दस्ती उठा के इधर से इसको हटा दूंगा, ठीक है, और यहाँ आके मैं जो है इसको डायरेक्ट इधर पेस्ट कर दूंगा, सॉरी इसको कट करके एको के अंदर, ठीक है, सेमीकोलन के अंदर इसको पेस्ट, ठीक है, ये ऐसे, ये वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं वैसे कर रहा हूँ ताकि ज़रा ठीक लगे, ठीक है। हाँ, अब जो है ना अब हमने यहाँ के लिखना है रो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आके कराना है हमने, बल्कि यहाँ ऊपर ही कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब हमने जो है ना वो डाटा निकालना है। अब डाटा जो है ना इसके अंदर स्टोर हो गया सारा अरे के तौर पे, ठीक है, हमने अब एसोसिएटिव अरे के तौर पे स्टोर हुआ है, ठीक है। अब हमने वो जो है ना सारा डाटा निकालना है। पहले मैं ले लेता हूँ आईडी, ठीक है, इसको निकालने का तरीका ही हुआ रो, ठीक है। अब जो इधर लिखना है ना आपने, इधर लिखना है ये वाले, ये नेम है ना, ये नेम आईडी ईमेल पासवर्ड, और ये वाले ये देने, ठीक है। पहला है आईडी, ठीक है, सेव, ठीक है। अब ये इसको उठा के 2 3 4 5, ठीक है, IMG, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा नेम
ईमेल पास, चलिए पास ही लिख देते कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा नेम, ईमेल पास, इधर पास ही है ना, देख लेते हैं, इधर पास ही, ठीक है। अब जो है ना आपकी ये इमेज नहीं आएगी, क्योंकि जो है ना हमने इधर रास्ता नहीं बताया कि इधर फोल्डर में किस में पड़ी है ये, ठीक है। अपलोड्स स्लैश और ये इस तरह के एंड में डॉट, ठीक है। अब ये यूं करेगा कि वो जो इमेज है ना, जाहिर बात है, अभी देखिए अभी ये इमेज का ये नाम है ना, तो अब ये यूं कर रहा है, अब ये इमेज का नाम जो है ना यहाँ से डालेगा इसके साथ ही, ठीक है, फिर उठा के इधर शो करा देगा, ठीक है। अब जो है ना हम यहाँ दे देते हैं यही आईडी, हो गया, ठीक है, आईडी, और दूसरे पे था इमेज, तो यहाँ इमेज आ जाएगा। लेकिन हमने ये यूं नहीं देना, हमने यहाँ पे इमेज देनी है बाकायदा, तो हम यहाँ देंगे इमेज का टैग, ठीक है, और यहाँ देंगे src इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये, ठीक है, बस इतना सा, बस ये दे दें, ठीक है। अब जो है हम दे देंगे यहाँ पे आके दे देंगे हम नेम, यहाँ दे देंगे ईमेल, और यहाँ पे हम दे देंगे पासवर्ड, ठीक है। अब जो है ये यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या बनता है, ये देखें। अब चूंकि ये पता क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, कोई तस्वीर नहीं है, ज़ाहिर बात है। ये देखें इधर कोई तस्वीर है ही नहीं, हमने पहले अपलोड ही नहीं की, तो जब की है तो तब ये आना शुरू हो गया। देखें ये उल्टा है, देखें ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह करके जो है ना हम सारे के सारे वो क्रिएट कर सकते हैं। एक मिनट, ये विड्थ ज़्यादा बड़ी होगी उसकी, तो हम इसको विड्थ इधर करके 100% दे देते हैं। उनके टेबल जितने भी हैं ये इसके टेबल रो, चलने इसको रहने देते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये अब ऐसे आ गए, ठीक हो गया, बस इतना सा था, इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इमेजेस वहाँ है ही नहीं, तो इसीलिए वहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। ये हमजा आ गया, ये डाटाबेस में जो भी हमारा डाटाबेस में, नहीं देखें सबसे आखिर वाला हमजा, तो ये सबसे पहले आ गया, ठीक है। अब अगली जो वीडियोस में मैं सिखाऊंगा कि इसको डिलीट कैसे करना है। यहाँ पे ना एक बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, ये डिलीट सीधा, ठीक है। बस इतना सही था इस वीडियो के लिए, देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।